फ्रेंड्स, क्या हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी लीगली और राजनीतिक तौर के ऊपर इतने नासमझ हैं कि सीईटी का जो ग्रुप 56 और 57 का जो एग्ज़ाम हुआ अभी 6 और 7 अगस्त को, उसमें 42 क्वेश्चंस रिपीट हुए और उसका इफ़ेक्ट जो बेनिफिट हुआ, अनड्यू एडवांटेज जो ग्रुप 56 के कैंडिडेट्स को हुआ या जिन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया 57 के बाद नेक्स्ट डे 56 का, तो क्या हमारे सीएम साहब जो हैं वो इतने नासमझ हैं कि इस तरीके की घटनाएं, चीज़ें उनकी नॉलेज में हो और वो होने दें। इवन कि जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहब की भी नॉलेज में हो और वो इन चीज़ों को होने दें ताकि जनता के बीच में सरकार के प्रति जो रोष है वो बढ़े। क्या ये लोग इतने नासमझ हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर सरकार की जो बदनामी है, जो कि एक ऑलरेडी कुछ वर्ग है जो कुछ प्रकार से जो ऑलरेडी सरकार के ख़िलाफ़ है, चाहे वह राजनीतिक तौर के ऊपर परिस्थितियों को समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज़, जो घटनाएं समाज में सरकार से रिलेटेड इश्यूज़ से जो अराइज होती हैं, वो संभवतः ऑब्वियसली एक सोच को डेवलप करने के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालती हैं। अब इस तरीके की जब एक्टिविटीज़ होती हैं, इस तरीके की जब कंट्रोवर्सीज अराइज होती हैं, तो लोगों का एक व्यू होता है कि सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे, अब की बार वोट नहीं देंगे, आप हमें नहीं सुनते, हम आपकी नहीं सुनेंगे। सो एक वर्ग जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और ये ह्यूमन बिहेवियर है। साइकोलॉजी के ऊपर जिस तरीके का डिफरेंट जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, उसके अंदर जो अलग अलग आईक्यू के जो लोग हमारे रहते हैं, वो उस तरीके से उन चीज़ों के ऊपर एक्ट करते हैं। अब हाल फिलहाल में एक अपडेट जो आप लोगों के लिए है, जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इसके अंदर जो एग्ज़ामिनर है, जिस एग्ज़ामिनर ने ये एग्ज़ाम सेट किया है, ये चाहे ग्रुप 56 और 57 का एक एग्ज़ामिनर था या फिर दो अलग अलग एग्ज़ामिनर, जो भी सिचुएशंस थी, और जो एग्ज़ामिनेशन कमेटी है जिनके हाथ में अथॉरिटी थी पेपर के क्वेश्चंस को चेक करके फ़ाइनल करने की, सो उन लोगों ने कितनी लापरवाही की है और इसकी एक अनड्यू हार्डशिप और हरेसमेंट जो कैंडिडेट्स की हुई है और आगे जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, जो अलग अलग कोर्ट केसेस कैंडिडेट्स के द्वारा फाइल किए जा रहे हैं, कुछ के एलिजिबिलिटी रिलेटेड केसेस हैं जिनको मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, कुछ और अदर इश्यूज़ हैं जहां कैंसलेशन ऑफ एग्ज़ाम भी है। और जो भी मेरे लर्नेड एडवोकेट फ्रेंड्स इन इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें रजत मोर एडवोकेट हैं, ही इज़ डीलिंग विद द मैटर, अंकुर सिधार इज़ ऑल्सो डीलिंग विद द मैटर, माई ऑफिस इज़ ऑल्सो डीलिंग विद द मैटर, सो Mr. R.S. Jhul and some many other more advocates, they are dealing with the matter. So obviously they are representing the cause of the students before the court. जो भी डेफिशिएंसीज रही हैं उनके आधार के ऊपर कोर्ट एनालाइज करेगी कि इसका क्या इफ़ेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स के ऊपर हुआ है, कितने कैंडिडेट्स रहे हैं और किस तरीके से सोशो इकोनॉमिक मार्क्स का इफ़ेक्ट रहा है। और ये जो 42 क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं, दैट इज़ अ साइड अपार्ट, दैट इज़ द controversy that will be resolved by the court in the due course. Some delay will be caused because the court process takes some time as it has to go through the prescribed procedure under the law. लेकिन जो एग्ज़ामिनर की जो गलती है, अब ये एग्ज़ामिनर हैं कौन? देखिए, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे। लोग बीजेपी की सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अगर एक जनरल भावना एक इंसान खुद बैठकर अगर पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस का एनालिसिस करता है, तो एक राय ये है कि लोग बीजेपी के या मोदी के ख़िलाफ़ नहीं हैं।
हरियाणा के अंदर लोग जिनके खिलाफ हैं वो हैं हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी। इन लोगों का जो कई चीज़ों के बारे में जो एटीट्यूड है, जिस तरीके का इनका बिहेवियर है लोगों के साथ, आप अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप इस तरीके का जो कई मुद्दों के अंदर जो रवैया जनता को देखने को मिलता है, चीज़ों को सुनना, चीज़ों को समझना, उनका टाइमली समाधान करना, अब ये इतनी डेफिशिएंसीज अगर यहाँ सीईटी के एग्ज़ाम में आ गई हैं, सो ये इश्यूज़ होने चाहिए जो प्रायोरिटी के ऊपर आप बैठकर इसका समाधान करो, क्योंकि 3.5 लाख से ज़्यादा क्वालिफाइड सीईटी कैंडिडेट्स हैं और अगर इनको फैमिली में कन्वर्ट किया जाए तो these issues are directly related with about 30 to 35 lakh people of हरियाणा, जहाँ कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है। किसी का बच्चा हो रहा है, किसी का ब्रदर हो रहा है, किसी का रिलेटिव हो रहा है, और एक कन्फ्यूजन की जो स्टेट है अब, जो जिन कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है या जो नहीं दे पाए या जो एलिजिबल हैं, जिनका किसी वजह से नंबर मेरिट के अंदर नहीं आ पाया, चाहे वो एचएसएससी की मिस्टेक थी, चाहे वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की मिस्टेक थी, इसकी वजह से एक लार्ज सेक्शन ऑफ हरियाणा जो इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन रहेगी जब तक ये मामले सारे कोर्ट एंड से रिजॉल्व नहीं किए जाते। सो ये इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट इस स्टेज के ऊपर अगर लेती है और इनको प्रायोरिटी के ऊपर रखकर मुद्दों को अगर इनका रेजोल्यूशन करती है, एग्ज़ाम की कैंसिलेशन डिसाइड करती है, तो दैट विल इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी अमंग द पीपल ऑफ हरियाणा। सो माय फ्रेंड्स, जो एग्ज़ामिनर है उसके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड पंचकुला पुलिस को और एसपी पंचकुला और डीजीपी हरियाणा को, अलॉन्ग विद द कॉपी टू द चीफ मिनिस्टर, द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, कि एग्ज़ामिनर के ख़िलाफ़ एफआईआर इसके अंदर दर्ज की जाए जिन्होंने एग्ज़ाम की सीक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि अगर दोनों में अलग अलग एग्ज़ामिनर हैं तो दोनों को आपस में कैसे पता चला कि इस पेपर में ये क्वेश्चंस जो हैं। और दूसरी बात, क्या एक इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि या फिर ये जानबूझकर किया ही इस नीयत से गया है कि ये भर्तियां पूरी नहीं होने देनी, कैंडिडेट्स को, इनके घर वालों को, परिवारों को, सोसाइटी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़काओ, गवर्नमेंट इस तरीके की चीज़ों को, गवर्नमेंट की डेफिशिएंसी दिखाओ, गवर्नमेंट की करप्शन दिखाओ, और एक लार्ज इम्पैक्ट जो है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो एचएसएससी के अंदर बैठे हैं आज भी, क्योंकि कोई भी संस्था है वहाँ ऐसा नहीं है कि सारे बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की ही फेवर करने वाले लोग हैं। लोगों के इंटरेस्ट अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में भी जुड़े होते हैं। सो उन इंटरेस्ट की वजह से इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल केस नहीं है। एडवर्टाइज नंबर 5 ऑफ 2019 जो क्लर्क्स की हुई थी हरियाणा के अंदर, उसके अंदर भी कोर्ट ऑर्डर के बाद जब रीवेरिफिकेशन की बात आई तो 1178 के करीब ऐसे कैंडिडेट्स निकले जो कि रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए पहुँचे ही नहीं, और कुछ कैंडिडेट्स के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उनके जो बायोमेट्रिक्स हैं उनके मैच होने के अंदर भी प्रॉब्लम है। वो बायोमेट्रिक्स के लिए अब अपने आप को अवेलेबल ही नहीं करवा रहे हैं। तो उन चीज़ों को, उन लोगों को जो अनड्यू एडवांटेज दी गई, वो ये जो अलग अलग कमेटीज़ हैं एचएसएससी के अंदर, जहाँ पर भी जो कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकता है, उसने वहीं पर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इस तरीके की एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया, जिसकी वजह से सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आया। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे
उनके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो ख़राब हुई, कोर्ट केसेस हुए, कोर्ट केसेस के बाद रिवाइज रिज़ल्ट हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो कोई भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर जांच की जाए, ताकि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो दोबारा ना हों। सो इससे रिलेटेड कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई है। सो वी आर वेटिंग कि इसके अंदर क्या एक्शन जो है वो इनिशिएट किया जाता है, एंड whatever will be the attitude of the HSSC officers and the police department as well, we will decide that what further course of legal action we have to adopt, we have to take. So we want कि जो एग्ज़ामिनर है, जिन्होंने एग्ज़ाम की कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ सीक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है और जो 42 क्वेश्चन रिपीट किए हैं कि इतने कैंडिडेट्स को एक कन्फ्यूज़न, अनसर्टेनिटी और जो लीगल केसेस जो इनिशिएट हुए हैं इन वजह से, और एक सिलेक्शन प्रोसेस को हॉल्ट किया है इस एक्टिविटी ने, ऐसे लोगों की गहनता से जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो विजिलेंस के थ्रू हो, चाहे CID के थ्रू हो, चाहे वो SIT के थ्रू हो। सो इस चीज़ की जांच की जाए ताकि भविष्य के अंदर जो ऐसे अधिकारी जो या तो दूसरे विपक्षी दलों के साथ जुड़े हुए हैं या उस तरीके की मानसिकता रखते हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर सरकार विरोधी और जो जन विरोधी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनके खिलाफ लीगल एक्शन इसके अंदर लिया जाए। सो फ्रेंड्स, आई विल शेयर द कॉपी ऑफ द कंप्लेंट्स विद यू। इसके अंदर फर्दर जो भी कोर्ट्स के अपडेट रहेंगे इन केसेस से रिलेटेड और जो भी डेवलपमेंट्स रहेंगी वो इजी लीगल टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आई विल शेयर विद यू, आई विल डिस्कस विद यू, आई विल इन्फॉर्म यू। दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग सीरियसली समाज के अंदर प्रॉब्लम्स को समझते हैं, लॉ की, कानून की भूमिका को समझते हैं और एक शांत मेंटलिटी रखते हैं चीज़ों को समझने की और अपने व्यवहार की, वैसे ही लोग जो हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस से या फिर सब्सक्रिप्शन के पर्पस से इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। आपकी कोई लीगल क्वेरी हो, कोई आपका कंसेप्ट लॉ का क्लियर ना हो, उसके रिलेटेड अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप यू कैन सेंड अ मैसेज ऑन माय ऑफिस व्हाट्सएप नंबर 7986657694। सो इस प्लेटफॉर्म पर हमारी कोशिश रहती है कि जो जनरल मुद्दे हैं जिनसे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इफ़ेक्टेड हैं, उनसे रिलेटेड हमारी ऑफिस की लिटिगेशन के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पाती है अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, वो चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। उनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल इश्यूज़ के बारे में आपके साथ में डिस्कशन की जाए, सो दैट कि किसी तरीके की कन्फ्यूज़न किसी मैटर से रिलेटेड आपके माइंड में ना रहे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी इस इशू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी अपडेट की रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन सेंड your message on my office WhatsApp number, and that I am providing in the description also. So friend, this that is the discussion we have made today, that a legal action is being taken against the examiner. So I hope that all the things go seriously and should reach to a logical end. So that's all for today friends. Take care and have a nice time.